Hello students, welcome in and maths classes. क्लास 7th के लिए आज टॉपिक ले रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत ही इजी गोइंग और सिंपल है। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट ले रहे हैं हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर से मल्टीपल करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर। फर्स्ट तो जैसे 3/4 इंटू 5 इन्हें इंटू करना है, तो आप यहां 3/4 इंटू 5/1 इस तरीके से 5 के नीचे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 5 को भी एज एक फ्रैक्शन के रूप में ही लिख करके हम आगे बढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो यहां अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीपल कर दीजिए। 3 इंटू 5 एंड 4 इंटू 1 इक्वल टू 15/4। इस तरीके से हमारा ये मल्टीपल बहुत ही आसान सा हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ जी, कोई सा भी नंबर है 2 3/4 इंटू 8। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 3, 2 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 8/1। 2 4 जा 8 प्लस 3 11, 11/4 इंटू 8/1। अब आप इसे यहां थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अगर किसी सेम नंबर से डिविजिबल है तो आप डिवाइड करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। 11 टू नोमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू कर दीजिए। 11 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1 इक्वल टू 22। इस तरीके से हमने देखा कि एक फ्रैक्शनल नंबर को हम होल नंबर से मल्टीपल करते हैं तो बहुत ही इजी गोइंग और एक आसान सा पैटर्न हमारे सामने रहता है। सेकंड है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को आप फ्रैक्शन से ही मल्टीपल करें, तो इसमें हम बुक की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सेकेंड 3/4 इंटू 7/9। फर्स्ट नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर, सेकेंड भी आल्सो फ्रैक्शनल नंबर। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 7 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 9। यहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिविजिबल भी है, तो आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। बोथ नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर दें
7/12। मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में सवाल लेते हैं। 5 3/8 इंटू 3 2/7 माइनस 3 2/7 इंटू 27/11। ये किस तरीके का सवाल है? देखिए इस सवाल में यहाँ ये इंटू है एंड बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर बोथ साइड में इक्वल है, तो इस नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस नंबर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया, यहां से हमारा 5 3/8 माइनस यहां से 27/11। मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और दोनों नंबर्स का आपने एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 88, 11 से इंटू किया, बाई 7 इंटू माइनस किया 13 में से 6 7 और 6 में से 1 5 एंड 4 में से 2/88। इस तरीके से अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू करके लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करके लिख दीजिए, आपका आंसर सोल्व आउट हो जाता है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को इंटू कर दीजिए, इन दोनों को इंटू कर दीजिए और इंटू करने पर जो नंबर हमारे पास फाइंड आउट होता है इसमें से इसको लास्ट में माइनस कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं और पहले ये कॉमन लेकर के इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे, और इसे पहले इंटू करके बाद में भी माइनस कर सकते हैं। हमारा थर्ड मेथड है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ के रूप में। कई बार हमें कहा जाता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 7/5 ऑफ 20। 7/5 ऑफ 20, 7/5 ऑफ 20, 8/15 ऑफ 1500। इस तरीके से अगर हमें पास लिखा हुआ है, इस ऑफ का मतलब भी यहां मल्टीप्लीकेशन से ही लेंगे। ऑफ का मतलब यहां मल्टीप्लाई से ही लिया जाएगा। इस तरीके से ऑफ के स्थान पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसे सिंप्लीफाई करें। 1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड किया, 5 पंजा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 7 को 4 से इंटू किया, 7 4 जा 28। और इसी तरीके से ये है आपका 8/15 इंटू 1500। 1500 और 15 को 15 से डिवाइड किया, बोथ नंबर्स को 15 से डिवाइड किया तो 8 इंटू 100
बाई 1 इक्वल टू 800। इस तरीके से करके हम बहुत ही आसानी से ये सवालों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखिए एक आधा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का लेता हूं मैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी है आपके क्लास 7 के एक्सरसाइज के अंदर। फाइंड द फ्रैक्शंस विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इट गिव्स इट। देखिए आपसे कहा जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3/4। एक नंबर है जिसे 3/4 से मल्टीप्लाई किया। मान लिया कि वो नंबर है हमारा x। इफ द नंबर इज x देन फाइंड आउट 33/7। Find the fraction which when multiplied by 3/4 gives 33/7। इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 33/7 हमारे पास रिजल्ट फाइंड आउट हो जाए। तो देखिए अब आप इसके लिए आप इसे इक्वेशन के नियम से करते हैं, और यदि इक्वेशन आपको फाइंड आउट मालूम है करना, इक्वेशन में ट्रांसफर करने के रूल्स मालूम है अगर आपको, तो ये नंबर हमने मान लिया कि हम x से इंटू करेंगे। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए इस 3 जो इंटू में है ये ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में डिवीजन में चला जाएगा, और ये डिवीजन वाला नंबर इनटू में इस तरीके से हम भेज सकते हैं। और ये इनटू के रूप में आ गया, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 1 जा 3 एंड 11 इक्वल टू 44/7। तो वो नंबर है हमारा 44/7। 44/7। अब इसे हम नॉर्मल तरीके से कैसे ध्यान रखें, तो देखिए आप बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2 × 3 = 6। ये एक सिंपल मल्टीपल है। अब आपको इसमें ये कहा जाए कि आप 2 को किस नंबर से मल्टीपल करेंगे, 2 को किस नंबर से मल्टीपल करें कि रिजल्ट फाइंड आउट हो जाए आपके पास 6। आप इस रिजल्ट को गिवन 1 नंबर से डिवाइड कर दीजिए। गिवन 1 नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहां मान लीजिए कि वो नंबर x है, तो वो नंबर आ जाएगा 6/2 = 3। और अगर आपके पास ये नंबर आउट कर दिया जाए और कहा जाए कि 3 को किससे इंटू किया जाए कि 6 फाइंड आउट हो जाए, तो आप रिजल्ट को 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपको यहां वाला नंबर लाने के लिए, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 2 नंबर्स का मल्टीपल करने पर जो मल्टीपल आता है हमारे पास रिजल्ट आता है, हमें रिजल्ट गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो 2 नंबर्स के मल्टीपल को उस सिंगल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका सेकंड नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर इस तरीके से इक्वेशन के मेथड से आप उस नंबर को x मान करके गिवन नंबर्स को इक्वल से दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, और ट्रांसफर करके इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि
ये जो मल्टीपल्स है बहुत ही सिंपल और एक आसान है, जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए सफिशिएंट है इतना ही। ओके एंड गुड बाय।